मैं महेंद्र नगर गांव की रहने वाली हूँ। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा गांव है हमारा। यहाँ रहने वाले लोग भी बहुत ही साधारण से हैं, सीधे साधे से। हमारे घर के ही बाजू में एक परिवार रहता है जिसमें चाचा चाची अपने एक लड़के के साथ रहते हैं। वो लोग ऊंची जाति के हैं पर मध्यम वर्गीय लोग हैं। उनका लड़का कुछ 22 साल का होगा, समीर। अभी अभी जॉब लगी थी उसको। चाची अक्सर अपने लड़के को लेकर मोहल्ले में बहुत अकड़ा करती थी। अकड़ क्यों न हो, इकलौता लड़का जो था। उन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए बहुत सपने देख रखे थे। समीर बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है वो। और रानी उसकी गर्लफ्रेंड। 17 साल की है वो। बहुत ही प्यारी और साहसी लड़की, पर नीची जाति की। बहुत ही होशियार और जिंदगी में बहुत कुछ कर दिखाने की इच्छा। समीर हमेशा उसके बारे में बातें करते रहता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर एक दिन की बात है, यही कुछ दोपहर के 12 बज रहे होंगे। वो बहुत ही घबराया हुआ सा दिखा। डर उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। मैं उसके घर ही बैठी थी उस दिन। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो बिना कुछ बताए वो अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। चाची ने कहा, वो तो ऐसा ही है, कभी भी मुंह फुला लेता है। 2 दिनों बाद उसने मुझे बताया कि रानी प्रेग्नेंट है और घर वालों को हमारे बारे में बताने के लिए जोर दे रही है। उसने कहा कि वो आज चाचा चाची को उसके बारे में बताने वाला है। अगले दिन मैंने चाची को बहुत गुस्से में देखा। भाभी बहू के सपने जो बहुत देखे थे उन्होंने, जो अब चकनाचूर हो गए थे। पर बात यहीं तक नहीं थी। चाची ने रात भर बहुत तमाशे किए। वो नहीं चाहती थी कि नीची जाति की कोई लड़की उनके घर की बहू बने। यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। बेचारा समीर समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे जो भी निर्णय लेना था जल्दी लेना था, क्योंकि रानी प्रेग्नेंट थी। पर माँ के आंसू और उनके मरने के डर ने उसके प्यार को दबा दिया और उसने रानी को छोड़ने का निश्चय कर लिया। जैसे तैसे मन को समझाकर वो रानी से मिलने चला गया और उसे बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा। उसने रानी को कहा कि वो उसे प्यार नहीं करता और उसे भूल जाए। रानी को तो जैसे झटका सा लग गया। अब रानी ने भी सारी बातें अपने घर वालों को बताई, तो उसके घर वालों ने समीर को समझाने की कोशिश की, पर समीर ने तो जैसे नहीं मानने की कसम खा रखी थी। उसने जैसे इस रिश्ते से दूर जाने की ठान ली थी। यहाँ तक कि उन्होंने उसे धमकी भी दी, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब सारी बात रानी को पता चली तो गुस्से से तमतमाई रानी पुलिस स्टेशन पहुंच पड़ी। वहां समीर के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। अब समीर को स्टेशन बुलाया गया, पर उसकी माँ ने उसे पहले ही समझा दिया कि तू अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं पलटेगा, नहीं तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। पुलिस स्टेशन में वापस दोनों की सुलह कराने की बहुत कोशिश की गई, पर समीर ने तो ना की रट लगा ली थी। आखिरकार पुलिस ने उसे कैद कर लिया। चाचा चाची को यकीन था कि वो उसे छुड़ा लेंगे, पर वो कुछ न कर पाए। उन्होंने रानी को रिपोर्ट वापस लेने के लिए बहुत मिन्नतें की, पर उसका प्यार अब नफरत में बदल चुका था। रानी के घर वाले बहुत रईस थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वकील किया, जिसके कारण समीर को एक नाबालिग को प्यार में फंसाने और उसे प्रेग्नेंट करने के लिए 20 साल की सज़ा हुई। 20 साल की सज़ा, मानो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। समीर जो इतना अच्छा लड़का था, आज जेल के पीछे था। रानी अब उस बुरे वक्त को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगी है और अपने डिप्रेशन का इलाज भी करा रही है। समीर जेल की सज़ा काट रहा है। चाचा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और 2 महीने बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और चाची अब भी रोज़
दरवाजे पर बैठकर अपने लड़के का इंतज़ार करती है। अब आप ही बताइए, इसमें गलती किसकी है? उस लड़के की जिसने अपनी माँ की खुशी के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया, या उस लड़की की जिसकी ज़िंदगी एक झटके में बदल गई, जिसका प्यार नफ़रत में बदल गया, या उस माँ की जिसने रिश्तेदारों और घरवालों के कारण, उनके डर के कारण अपने बच्चे को और खुद को ज़िंदगी भर का पछतावा दे दिया, या फिर उस समाज की जिसने ऊंची और नीची जाति जैसे बंधन को और डर को लोगों के मन में इस कदर बना दिया है कि उन्हें उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता।